अपनी मंगल यात्रा माँ के चरण में अंदर जाके पूरा करना है। सभी लोग मेरे साथ बोलना है, बोलो श्री गणेश, श्री गणेश, गौ घाट, पांडव घाट, शंख नारायण, संगम नारायण, चक्र नारायण, समुद्र नारायण, सूर्य नारायण, हमारे समस्त पितरों की शांति के लिए हे माँ आपके दरबार में आए हैं हमारे परिवार की मंगल यात्रा पूर्ण करना जैसी मनोकामना दामा जी की मीराबाई की आपने पूरी किया हमारे परिवार की मंगल यात्रा पूर्ण करना और हमें राजी खुशी अपने घर पहुंचाना की प्रार्थना है। जिस दर्शन के लिए आप आए ना, उनका न कोई टैक्स है न कोई टिकट है, केवल शांति से दर्शन पाना है, मंगल यात्रा पूर्ण करना है। ये रुक्मणी जो है ना, वो विदर्भ देश की राज्य कन्या है। शादी हुआ, पटरानी हुआ कृष्ण भगवान के साथ में। मन में एक गर्व हो गया कि मेरे समान कोई नहीं। ये गर्व दूर करने के लिए दुर्वासा को निमित्त बनाया, भोजन का न्योता दिया। तो दुर्वासा राजसे ने कहा कि क्या कहा दुर्वासा ने कि आप मुझे भोजन निमंत्रण देने आए हो ने, तो रथ के अंदर गूंगे घोड़े हैं, वो घोड़े की सवारी में कभी नहीं करता। गूंगे जीव को दुख होता, कष्ट होता, मेरे तप में बाधा आती है। द्वारका ले चलना है ना आपको मुझे, तो रथ के 4 वर्ष भगवान ने खोल दिया। खुद भगवान श्री कृष्ण रथ में जुट गए, रुक्मणी साथ में रथ में जुटे, दोनों अपने गुरु महाराज को रथ में बिठा के रथ ला रहे थे द्वारिका। आधे मार्ग पर रुक्मणी जी को पानी की प्यास लग गई। रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को कहा कि हे नाथ, पानी बिना मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे पीने के लिए थोड़ा जल मिल जाएगा। करुणा के साथ रुक्मणी जी ने भगवान से कहा। भगवान ने अपने बाएं पैर का अंगूठा भूमि में दबाया, वहीं पर चरण गंगा प्रकट कर पानी पी लिया। दुर्वासा को पूछा नहीं, दुर्वासा की आज्ञा नहीं लिया, बिना आज्ञा पिया हुआ पानी रास्ते में ऋषिकुल का अपराध बन गया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और कृष्ण रुक्मणी दोनों को श्राप दिया कि पूरी द्वारका भूमि का जितना पानी है, पाताल तक सब पानी खारा बन जाएगा। आने वाले यात्रियों के लिए पीने का मीठा पानी नहीं रहेगा। दुर्वासा के श्राप से मंदिर की चारों ओर खारा ही खारा जल है। और कोई तीर्थ में आप गए होंगे तो मंदिर के पास में मीठा पानी का नदी, तालाब, कुआं, कुंड कुछ भी होगा। यहाँ महारानी गोमती बह रही है, लेकिन वो भी खारा है। नहीं तो नदी कहीं खारा नहीं होता, नदी हमेशा के लिए मीठा होता है, लेकिन वो भी खारा है। तो यहाँ अपने पितरों को याद करना, अपने परिवार में जो गुजर गए हैं, उनमें किसी को द्वारका धाम मिला है, किसी को नहीं भी मिला है, और किसी की मन में रह गई है। और कोरोना काल आया, कितने जीव अपने चले गए। वो काल में वो जीव गए, वो जीव की शांति, वो परिवार की शांति के लिए ये भूमि के ऊपर पानी का दान देने का महत्व है। श्रावण मास है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, यहाँ जल पिलाया जाता है। किसी यात्री भक्त का मन लगे कि हमें द्वारका तीर्थ के अंदर आए हैं, अष्टमी जैसे बड़े पर्वों पर हम द्वारका पहुंचे, हमें अपने पितृ की शांति के लिए पानी का दान देने का मन है, तो पूरे दिन जलदान की सेवा करने का मन लगे तो 1000 रुपया खर्चा लगता है। गरीब से गरीब आए, वो कहे महाराज जी हम तो आधा टैंकर जलदान की सेवा कर सकते, तो वो भी सेवा ली जाती है। और चल करके आने वाला गरीब लड़का हो, मजदूरी करने वाला लड़का हो, कोई भी कहे कि भाई महाराज जी खाली हाथ नहीं जाना है, हमें माँ के दरबार में 21 घड़ा जलदान की भेंट अर्पण करनी है, तो वो भी स्वीकार है। वो अर्पण करने वाले को मंदिर की तरफ से माँ का प्रसाद, कुमकुम, आशीर्वाद दिया जाता है। कोई चीज फर्जियात रूप में नहीं है।
मन माने 100 बार सोच करके एक बार ये भूमि पर जल के कारण रुक्मणी जी को इतनी दूरी पर गई। आप जहाँ खड़े न वहीं से नजर लगाओ, द्वारकानाथ का मंदिर का दर्शन मिलेगा। वो झंडा दिखाई पड़ता है, वो द्वारकाधीश का है और ये रुक्मणी का, दोनों एक ही लाइन में है। पर दूरी किसके लिए पड़ी? जल के लिए। जल के कारण इतनी दूरी पड़ गई, इसलिए जलदान देने का महत्व है। हो सके तो जल का दान करना। शांति से आओ, शांति से दर्शन करो। किसी भक्त का, किसी यात्री का मन लगे तो अंदर काउंटर में अपना नाम बोलना। बोलो रुक्मणी माता की जय, भगवान की जय। शांति से आना है, शांति से